हे गाइस, विनय दिस साइड। डी ट्रिपल एस बी का जो आपका एमटीएस का एग्जाम है, बस उसमें अब 10 दिन बचे हैं। ठीक है, तो डी ट्रिपल एस बी एमटीएस को हम कैसे टारगेट करें, अभी मैं सिर्फ आज इस वीडियो में इंग्लिश की बात करूंगा और थोड़ा सा पेपर के बारे में कि पेपर को आपको कैसे टैकल करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बता देना, ऐसी मैं मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, हिंदी की, सबकी डाल दूंगा। ठीक है, तो डी ट्रिपल एस बी जो अभी आपका 10 दिन बाद पेपर है एमटीएस का, उसके लिए क्या इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं। देखो, आर्टिकल है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आर्टिकल के कंफर्म है। ठीक है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। एडवर्ब और एडजेक्टिव मिल के आते हैं। ठीक है, जैसे वो एडजेक्टिव की कोई डिग्री का क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई आपको पता होना चाहिए कि मोर के साथ भाई देन लगाया तो कंपेरेटिव वाली आ जाएगी। दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएगी, दो सुपरलेटिव एक साथ नहीं आएगी। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव की कंपेरेटिव और सुपरलेटिव होती है, वैसी एडवर्ब की भी सुपरलेटिव और कंपेरेटिव होती है। उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो एडजेक्टिव के ऑप्शन डाल के, जिसमें मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज होकर गलत करके आता है। ठीक है, क्योंकि उसने डीप में थोड़ा सा नहीं पढ़ा होता। बस यहाँ पे वो थोड़ा सा क्रिटिकल बना सकता है। बाकी टेंस है, टेंस से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, सिंपल। ठीक है, एक्टिव पैसिव और नरेशन से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि सर हम क्या करें कि हम इस इंग्लिश को हम इस 10 दिनों के अंदर अच्छे से कवर कर ले। देखो, इंग्लिश को 10 दिनों के अंदर आपने कैसे कवर करना है, ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 एक प्रेपोजिशन टॉपिक भी छूट गया, 6 टॉपिक है। या तो आप आर्टिकल अलग से पढ़ो, फिर आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल को समझने के लिए कि आर्टिकल आता है किसके लिए, भाई नाउन के लिए यूज़ होता है आर्टिकल। ठीक है, ये सब चीज़ आपको देखनी होगी। प्लेसमेंट देखनी होगी, एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल को हम कहाँ रखेंगे, नाउन से पहले रखें, एडजेक्टिव से पहले रखें, एडवर्ब से पहले रखें। तो अगर आप अलग अलग चैप्टरों को पढ़ोगे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मेरी बात समझो। ठीक है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, देखो ये हमने फ्री में वीडियो आप लोगों के लिए डाल रखी है, 150 ग्रामर, ये मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। ठीक है, आपने 9 घंटे की वीडियो है, 9 घंटे की वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जो आपका डी ट्रिपल एस बी इंग्लिश ले लो, चाहे भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी हो, 9 घंटे के अंदर अंदर पूरा कंपाइल करा रखा है, पूरा खत्म करा रखा है मैंने ग्रामर को। ठीक है, विद आपकी प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, आपको डेली इसको 2 घंटे करना है। देखो अभी 10 दिन बचे हैं, डेली 2 घंटे पढ़ो ग्रामर। ठीक है, 4 दिन में आपके 8 घंटे हो गए, 9 घंटे की वीडियो, मेरी बात समझो। डेली 2 2 घंटा पढ़ लो, किसी को 2.5 घंटा पढ़ना है, किसी को 3 घंटा पढ़ना है। ठीक है, मैं तो आपको बोलूँगा 3 घंटे पढ़ो, 3 दिन के अंदर अंदर सारा खत्म, फिर उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, अगर आप नॉर्मल 1 2 घंटे भी पढ़ते हो, अगर आपने कहीं से थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ओवरऑल, ठीक है, तो 4 दिन के अंदर अंदर आपके 8 घंटे होते हैं। एक दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, मतलब आप ये मान के चलो कि 4 दिन के, एक दिन हमने 3 घंटा पढ़ लिया। ठीक है, तो एक दिन आपका बेसिकली आपके 4 दिन के अंदर अंदर आप ये मान के चलो कि आपकी पूरी मैराथन खत्म हो। ठीक है, 4 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी मैराथन खत्म हो जाएगी। बाकी के जो 6 दिन आपके पास बचे हैं, 5 दिन आपके पास बचे हैं, आपको इसको रिवाइज करना है। मैं ग्रामर के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, अगर आपको और अच्छे से करना है कि सर नहीं सर मुझे बताओ, मेरे पास बहुत टाइम है, मैंने बहुत पढ़ लिया है, तो भाई आप आर्टिकल अलग से पढ़ो, आप एडवर्ब अलग से पढ़ो, एडजेक्टिव अलग से पढ़ो, टेंसेज अलग से पढ़ो, एक्टिव पैसिव पढ़ो, नरेशन पढ़ो। बाकी मैं आपको बोलूँगा अगर आप 150 ग्रामर ये कर लोगे, 9 घंटे की जो मैंने मैराथन वन शॉट डाल रखी है, कि मोर देन इनफ है। चाहे आपका डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम, मैं बोल रहा हूँ, तो बस इस बात को समझ लो। ठीक, अब सर हमें फोकस किस पे करना चाहिए, तो हमने यहाँ से कर लिया सर, तो फिर एक्टिव पैसिव और नरेशन पे फोकस करना है, क्योंकि वो आपके स्कोरिंग होते हैं। एक्टिव पैसिव के लिए कुछ नहीं करना, आप लिखोगे एक्टिव पैसिव, आप लिखोगे वॉइसेज या एक्टिव पैसिव बाय बाय विनय कक्षा, ये वीडियो आ जाएगी। एक वीडियो आपने देख लेनी है, वन शॉट में पूरा एक्टिव पैसिव खत्म। वैसे आपने नरेशन बोलना है, नरेशन के लिए एक वीडियो आ जाएगी, पूरा खत्म। डीएसएसबी एमटीएस में 40 मार्क्स की इंग्लिश है, जिसमें से 22 मार्क्स की आपकी वोकैब आएगी। अभी मैं वोकैब के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, आर्टिकल हो गया, एडवर्ब हो गया, टेंसेस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, बस ये टॉपिक पढ़ के जाना है। जब ज़्यादा पढ़ लो, ज़्यादा ज्ञानी बन जाओ, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम बचाओ, तो एक टॉपिक और पढ़ लेना, प्रेपोजिशन। बाकी जो पूरा सिनेरियो मैंने बताया है उसी में करना। टेंसेस के अंदर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन टैग देख लेना। डीएसएसबी का फेवरेट है क्वेश्चन टैग, बट वो अभी इस बार नहीं दे रहा है, कुछ टाइम से वो नहीं दे रहा है, बट वो ढप्पा कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके टॉपिक्स हैं, ये आपको करके जाने हैं। ठीक है,
अगर कोई भी बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता हो तो देखो ये हमारा सुपर बैच है, ठीक है। इस सुपर बैच में हमने सारे रीजनिंग के पीवाईक्यू, सारे मैथ्स के पीवाईक्यू, इंग्लिश के पीवाईक्यू तो आप देख ही रहे हो, यूट्यूब पे आते रहते हैं। ये आपके हिंदी के पीवाईक्यू हो गए, ठीक है। ऊपर से पूरा इंग्लिश का कोर्स हो गया विद वोकेबलरी पीडीएफ, विद वोकेबलरी टेस्ट सीरीज। वैसे ही हिंदी का पूरा कोर्स हो गया A to Z, जो जो तत्सम तद्भव हो गया, कुछ भी अनेक आरती जो भी हो गया वो हमने यहाँ पे करा रखा, तो आप ये ले सकते हो। अगर आपने दास 2 भरा है साथ में, या आपने आईटी ग्रेड भरा है, मतलब 2-3 एग्जाम और होने चाहिए, तो आप लो, ये आपका स्कोर 100% बूस्ट करेगा। ओवरऑल पैकेज है धमाका। जिस हिसाब से मैं आपको डेली गाइड करूंगा, वीकली गाइड करूंगा, उसी हिसाब से आपने पढ़ना है, ठीक है। आ जाते हैं हम कि सर इन सारी चीज़ों का, ये ग्रामर तो हमारा हो गया, अब सर हम क्या करें, हम आपका ये जो वोकेबलरी है वो कैसे करें। भाई वोकेबलरी के लिए आपको मैंने बहुत सारी वोकेब करा दी है, तो एसएससी वाली वोकेबलरी भी करा दी है, डीएसएसबी वाली भी करा दी है, तब भी आप कंफ्यूज रहते हो कैसे क्या करें। देखो डीएसएसबी के लिए आपको कुछ नहीं करना, अब बहुत कम टाइम रह गया, 10 दिन रह गए, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पूरी सीरीज मेरी चल रही है ना, जो भी रीसेंट वाली है, उसमें 11 वीडियोस हो चुकी हैं। आप इसमें मैंने पूरी आपकी वोकैब भी करा रखी है, सारा एमटीएस की सीरीज़ है, जो अभी रीसेंट पीजीटी हुए थे वो भी करा रखे, लेटेस्ट जो 5-6 वीडियोस हैं वो सारी एमटीएस वाली है, जो अभी रिसेंट में हुए थे। देख के जाओ, ये पूरी सीरीज़ कर लो। अगर आप इस 10 दिनों में सीरीज़ कर ले तो उसके बाद हमारी जो ये वाली सीरीज़ है 2025 वाली, ये कर लेना। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वाली सीरीज़ थी, अभी के जो एग्ज़ाम आए हैं वो तो आसान है। यहाँ से आपको पूरी वोकैब आपको छाट छाट के पूरी वोकैब कर लेनी है, ठीक है। डीएसएसबी की वोकैब में वन वर्ड थोड़े से अलग आ जाते हैं, और ईडियम एंड फ्रेज और प्रोवर्ब बिल्कुल अलग आते हैं एज कंपैरिजन एसएससी के। मतलब एसएससी वाला तो आता ही है, ये कुछ अलग से भी दे देते हैं। तो प्रोवर्ब के लिए मैं बार बार बता बता के थक गया हूँ, सिर्फ एक वीडियो आपने देखनी है, वन शॉट, इसमें आपका पूरा प्रोवर्ब आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सेम ऐसी वीडियो पहले भी बना रखी है, आपके 4-5 महीने पहले, बट काफ़ी नए बच्चे हमसे जुड़े जो बार बार पूछ रहे थे सर कैसे करें। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको, आपको कुछ नहीं करना। देखो 10 दिन में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा ये पढ़ लो, वरना वोकेबलरी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपका दास 2 आईटी ग्रेड है तो आप ये वाली हमारी प्लेलिस्ट देख लो, प्लेन टू पैरामाउंट वाली। वन वर्ड हो गया, ईडियम हो गया, आपका सिनोनिम्स हो गया, भाई इसी में आपके कम से कम 2000 वोकेबलरी रेडी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डीएसएसबी में, अभी 10 दिनों में हम क्या करो, बस ये 2 सीरीज कर लो, मोर देन इनफ है। ये 2 सीरीज हो गई, साथ में आपकी भाई जो मैंने बताया 150 ग्रामर कर लो, बस भाई हो गया ये, ठीक है। अभी मैं और भी लेके आ रहा हूँ, 3-4 दिनों में मैं कॉम्प्रिहेंशन वो सब लेके आऊँगा, तो वो बूस्ट करेगा करेगा, ठीक है। सर हम मेनली, आप बताओ कि हम ओवरऑल टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लगाएं एमटीएस की। टेस्ट सीरीज़ तो भाई ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी विनय कक्षा ऐप में जाके। आपने 10 फुल मॉक डाल रखे हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसमें आपके सेक्शनल मॉक भी कुछ डाल रखे हैं, करंट अफेयर्स मॉक भी डाल रखे हैं 2025 के भी, क्योंकि 2025 से भी क्वेश्चन आ रहे थे, 2024 के भी डाल रखे हैं, और 2026 के भी अभी 1-2 दिनों में अपडेट हो जाएंगे, 2 करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज़, ठीक है। जितना मैं आपको सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सब आप कर लो। फ्री का भी मैंने बता दिया, पेड का भी बता दिया, बस पढ़ो, डीएसएसबी रेलिवेंट पढ़ो, फालतू की चीज़ें मत पढ़ो, ये एसएससी वेसएससी वाली करके मत जाओ। मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, होगा क्या, जो मरा से मरा बच्चा भी होगा ना, मतलब लल्लू से लल्लू बच्चा भी, वो पहुँच जाएगा 100, 110, 120, 130 तक, उसके बाद वो पार नहीं जा पाएगा, और 130 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पेपर आपका छूट जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ डीएसएसबी पैटर्न पे तैयारी करो। पहले आपको पता है आपकी रीजनिंग खुलेगी, फिर आपकी भाई जीके खुलेगी, फिर मैथ्स है, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी है, इस टाइप के आपको प्रैक्टिस करते हुए जाना है। और जो डीएसएसबी वाले क्वेश्चन है वैसी प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई मुझे बता देना, मैं एक मैथ्स की भी कल वीडियो डाल दूंगा, मैथ्स और रीजनिंग की, फिर एक जीके और हिंदी के ऊपर भी डाल दूंगा, और फिर मैं आपके लिए डेली जैसे आपको शॉर्ट्स में गाइड कर दूंगा कि भाई आपको कैसे कैसे क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाने हैं, ठीक है। ये वीडियो मेरी थी कि आप इंग्लिश को कैसे ख़त्म करेंगे। सारी प्लेलिस्ट मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विनय कक्षा टेलीग्राम चैनल है, कल से आपकी क्विज चालू हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ जुड़ जाओ जाकर। बाद में मैं मौका नहीं दूंगा, वहाँ पर भी मैं सारे के सारे लिंक डाल दूंगा। अगर किसी को हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी हो तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। बट अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तभी हमें इस नंबर पे मैसेज करना। दास 2 के लिए और एमटीएस के लिए तो अब 10 दिन बचे हैं, तो मैं इसके लिए आपको फोर्स नहीं करूँगा।
दास 2 हो गया, आईटी ग्रेड के लिए हो गया, तो पहले मैं आपका टेस्ट लूँगा, उसके बाद हम आपके लिए एक शेड्यूल बनाएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।